साथियों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं शुभांकर शर्मा, नेक्स्ट मनी नेशनल प्रमोटर फ्रॉम झारखंड। जैसा कि आज आप सभी लोगों के बीच में मैं लाइव आया हूं और आज मैं आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। और जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट का नाम है साथियों नेक्स्ट मनी। उस कॉन्सेप्ट का नाम है नेक्स्ट मनी। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट मनी ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक ऐप है। जैसे पेटीएम है, गूगल पे, फोन पे, ठीक उसी प्रकार ये एक ऐप है। और इस ऐप को डेवलप किया है पूना की एक कंपनी ने। इस ऐप को डेवलप किया है पूना की एक कंपनी ने जिसका नाम है नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी ने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है। और ये जो कंपनी आप देख रहे हैं ये मार्केट में 11 दिसंबर 2013 से मार्केट में रन कर रही है। और नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को डेवलप किया 1 जनवरी 2017 को। और इस कंपनी के जो सीएमडी है, सीएमडी का नाम मैं बताना चाहूंगा। इस कंपनी के जो सीएमडी है उनका नाम है मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन। मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन इस कंपनी के सीएमडी का नाम है। मैं बताना चाहूंगा इस कंपनी के जो सीएमडी है ये इनको अगर आप गूगल करके देखेंगे तो इनको यंगेस्ट सीएमडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यंगेस्ट सीएमडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है अगर आप इसको गूगल करके देखेंगे तो। और मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन जी ने मोर देन 35 प्लस नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग कंपनी ये है। इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग कंपनी ये है। मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहुत से एमएलएफ और एमएनसी कंपनी को इन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया बना के और आज भी दे रही है। अब मैं बात करता हूं मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन जी के मन में एक विचार आया। जैसे कि कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते तो एक विचार करते तभी काम को स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि जैसे ओला है, उबर है, ये सब टैक्सी कंपनी है, बट इन लोगों का खुद का कोई टैक्सी नहीं है। उसी तरह आप देख सकते हैं ओयो है, मेक माई ट्रिप है, गोआईबीबो है, इन लोग का खुद का कोई होटल नहीं है। इन लोग ओनली फॉर सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस देके पैसा कमाते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन लोग का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी वो लोग बन चुका है। अमेजॉन क्या है, इंडियन कंपनी या विदेशी कंपनी है? साथियों, मैं बताना चाहूंगा जो अमेजॉन है ये विदेशी कंपनी है, बट हम आम पब्लिक ने अमेजॉन को प्रमोट किया और आज के डेट में उसका नाम पूरे वर्ल्ड में है। लेकिन नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन तो इंडियन कंपनी है। जब हम लोग अमेजॉन को प्रमोट करके पूरे वर्ल्ड में उसका नाम करवा सकते हैं तो नेक्स्ट मनी को क्यों नहीं। साथियों, नेक्स्ट मनी के जो सीएमडी है इन्होंने क्या सोचा कि जितने भी स्टार्टअप इंडिया दुनिया भर में चले आ रहे हैं उन सारे स्टार्टअप इंडिया को एक ही एप्लीकेशन में दूं जिससे लोग घर बैठे सर्विस भी ले सके और साथ में बहुत बड़ा इनकम भी कर सके। उसी सोच के साथ उन्होंने नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को डेवलप किया। अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट मनी के थ्रू आपको क्या क्या आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट क्या क्या है नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप कौन कौन सा सर्विसेज ले सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए नेक्स्ट मनी के थ्रू क्या क्या ले सकते हैं आप बेनिफिट्स। नेक्स्ट मनी के थ्रू आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं।
ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं। साथियों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा भी जा सकता है। तो प्लीज जो जितना वीडियो जितना लंबा ये बनेगा, पूरे वीडियो को आप लोग जरूर अटेंड करेंगे। तो सुनते रहिए, नेक्स्ट मनी के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला चीज, नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का कोई भी रिचार्ज हो, ऑल टाइप्स ऑफ रिचार्ज, ऑल टाइप्स ऑफ रिचार्ज, किसी भी प्रकार का कोई भी रिचार्ज हो, आप नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप कर सकते हैं। जब आप रिचार्ज करते हैं नेक्स्ट मनी के माध्यम से, तो आपको ग्रांटेड 3% का बेनिफिट मिलता है। साथियों यहाँ पर ध्यान रखिए, ग्रांटेड यहाँ आपको 3% का बेनिफिट मिलेगा। उसी तरह नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप दूसरा चीज में, नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। किस चीज का बुकिंग कर सकते हैं, बस का, फ्लाइट का, ट्रेन का, कैब्स का, किसी भी चीज का बुकिंग आप नेक्स्ट मनी के माध्यम से कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहां से बुकिंग करते हैं तो लगभग लगभग 5% का बेनिफिट आपको यहां से बुकिंग होने वाला है। उसी तरह नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप तीसरा नंबर में आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा नंबर में क्या कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं। बिल पेमेंट, बिजली का, पानी का, ब्रॉडबैंड का, लैंडलाइन का, किसी भी चीज का बिल हो आप यहां से पे कर सकते हैं। लेकिन साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिल सेक्शन होता है वो सर्विस हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट मुझे 1 रुपया कैशबैक नहीं देती है। तो ये कंपनी भी गवर्नमेंट डायरेक्शन के गाइडलाइंस को फुलफिल करती है। तो इस कंपनी के माध्यम से भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से बिजली का बिल पे कीजिएगा, पानी का बिल पे कीजिएगा, एलपीजी गैस का बुकिंग कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर आपको 25% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट पॉइंट मिलने वाला है। ध्यान से सुनिए, 25% का डिस्काउंट पॉइंट। ये डिस्काउंट पॉइंट पैसा नहीं है, ये इसको कैशबैक पर समझिएगा। डिस्काउंट पॉइंट अलग होता है, कैशबैक अलग होता है। अब ये डिस्काउंट पॉइंट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अभी आगे लेकर चलता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप डायरेक्ट में डोमेन बुक कर सकते हैं। डोमेन बुक कर सकते हैं, बल्क में एसएमएस भेज सकते हैं, बल्क में आप एसएमएस कह सकते हैं। आप डोमेन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि डोमेन किसको कहते हैं सर। तो ध्यान से सुनिएगा, डोमेन का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कोई भी काम अगर आप खोलना चाहते हैं फ्यूचर में, तो कोई भी काम खोलने के लिए एक सॉफ्टवेयर रेडी करना पड़ता है। कोई भी कंपनी को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर रेडी कराना पड़ता है। बिना सॉफ्टवेयर का कंपनी मार्केट में रन नहीं करती है। तो इस कंपनी के माध्यम से, इस कंपनी के सीएमडी के माध्यम से आप सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के जो सीएमडी है वो खुद ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आगे हम लेकर चलते हैं आपको कि नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप कौन कौन सा सर्विसेज आप ले सकते हैं। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप यहाँ पर इंश्योरेंस करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इंश्योरेंस कराते हो तो आपको 5 से 10% का बीच में बेनिफिट है। कैसे, मैं बताना चाहूंगा। अगर आप नेक्स्ट मनी के माध्यम से अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कराते हैं, 5% का बेनिफिट है आपको, 5% का कैशबैक है। कोई ऐसा एप्लीकेशन का आपने नाम सुना है जिससे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं आपको 5% का बेनिफिट भी? नहीं, ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं बना आज की डेट में। अगर आप नेक्स्ट मनी के माध्यम से टर्म इंश्योरेंस कराते हैं 10% का कैशबैक है। आप नेक्स्ट मनी के माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं 10% का कैशबैक है। आप नेक्स्ट मनी के माध्यम से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराते हैं 10% का कैशबैक है। मतलब क्या हुआ कि एलआईसी को छोड़ के किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साथियों कि नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप, नेक्स्ट मनी के माध्यम से छठा नंबर में हम लेके चलते हैं, नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पैन कार्ड बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट मनी का ऐसा नहीं कि पैन कार्ड जो बनेगा ये नेक्स्ट मनी से आपका नहीं बनेगा। इनकम टैक्स का जो लिंक होता है उस लिंक के थ्रू आपका पैन कार्ड नेक्स्ट मनी के माध्यम से बनेगा। अब कैसे बनेगा उसका प्रोसेस मैं आपको जब एप्लीकेशन की ट्रेनिंग में लाइव वीडियो में दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पैन कार्ड बना सकते हैं। अब मैं आपको बात करता हूं कि नेक्स्ट मनी के माध्यम से सातवां बेनिफिट कि आप नेक्स्ट मनी के माध्यम से नेक्स्ट शॉपिंग ये कंपनी का खुद का पोर्टल है। यहां से आप
यहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो लगभग आपको रिवार्ड पॉइंट लगभग 60 से 70% यूज हो जाता है। अप टू 20% आपको यहाँ कैशबैक मिलता है। मतलब हर चीज में अलग अलग कैशबैक है और ये बेनिफिट मैं आपको एप्लीकेशन के समय बताऊंगा। अभी मैं मात्र आपको ये बता रहा हूँ कि नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरा चीज, आठवां चीज मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट मनी के माध्यम से नेक्स्ट शॉपी ये भी कंपनी का खुद का पोर्टल है जहां पर कंपनी का अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च हो चुका है। प्रोडक्ट पहले लोग कहते थे कि नहीं भाई नेक्स्ट मनी का कोई सर्विस पर प्रोडक्ट थोड़ी होता है, लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा हमारी कंपनी का अपना नेक्स्ट शॉपी भी लॉन्च हो चुका है। मतलब नेक्स्ट मनी का प्रोडक्ट भी आ चुका है आप मार्केट में। आगे मैं बात करूंगा साथियों कि नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप ऑफर एंड टाइप्स में जाते हैं। ऑफर एंड टाइप्स में जाएंगे तो आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, आपने बाटा का नाम सुना होगा, आपने JBL का नाम सुना होगा। लगभग मैं बताना चाहूंगा लगभग 30 ऐसे एप्लीकेशन है, 30 से प्लस एप्लीकेशन नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन से टाई अप है। अब इसका क्या बेनिफिट है इस चीज को समझिए थोड़ा। इसका बेनिफिट क्या है कि मान के चलिए अगर आप नॉर्मल अमेजोन से सामान मंगाते थे तो अमेजोन आपको एक अमेजोन जो डिस्काउंट आपको मिलता था अमेजोन के थ्रू वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही रिटर्न पॉलिसी कंप्लीट होगा और नेक्स्ट मनी के माध्यम से मंगाइएगा और रिटर्न पॉलिसी जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको नेक्स्ट मनी के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलता है। अब मैं बताना चाहूंगा साथियों कि अगर आप गौर करेंगे तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बाटा या बहुत सारे एप्लीकेशन या वो पेटीएम हो, यूट्यूब हो, हर तरह का आप देखेंगे कि दो टाइप का कस्टमर होता है। टू टाइप्स ऑफ कस्टमर। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि आपको भूले ना। ये जो पार्ट है अमेजोन का पार्ट, इन सभी का दो टाइप का कस्टमर होता है जो कि मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत गौर से देखेंगे इन सभी का अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बाटा हो, JBL हो, पेटीएम हो, यूट्यूब हो, उन सभी का टू टाइप्स का कस्टमर होता है। टू टाइप्स ऑफ कस्टमर। दो टाइप का कस्टमर होता है। पहला होता है जनरल कस्टमर, दूसरा होता है प्राइम कस्टमर। मैं बताना चाहूंगा दो टाइप का कस्टमर होता है। जो जनरल कस्टमर होता है ना साथियों, जनरल कस्टमर जो होता है इनको ओनली फॉर डिस्काउंट मिलता है, ओनली फॉर डिस्काउंट के अलावा एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट इसको नहीं मिलता है। लेकिन जो प्राइम कस्टमर होते हैं उसको डिस्काउंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है, बट उस बेनिफिट को लेने के लिए उसको हर साल एक रिन्यूअल फीस जमा करना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाता हूं कैसे। आप मान के चलिए अमेजोन का दो टाइप का कस्टमर होता है। मैंने आपको बताया एक जनरल एक प्राइम। हर चीज का दो टाइप का कस्टमर, जितने भी एप्लीकेशन आपके पास में। तो जनरल कस्टमर अमेजोन का जो प्राइम का चार्ज होता है, प्राइम कस्टमर को जो चार्ज होता है अमेजोन का वो लगता है 999 रुपया। और ये पर ईयर लगता है आपका, उसी तरह आप देखेंगे पेटीएम का अगर आप देखेंगे तो 750 रुपया पर ईयर का चार्ज है, प्राइम कस्टमर चार्ज आप देख सकते हैं। उसी तरह आप देखेंगे यूट्यूब का, अगर आप यूट्यूब को देखेंगे तो यूट्यूब का
पर मंथ का चार्ज है 129 रुपए, ये पर मंथ का चार्ज है। आप गूगल करके देख सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन ये ओनली फॉर 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर 1 ईयर वैलिड, ओनली फॉर 1 ईयर। ये मात्र 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपको दोबारा इन कंपनियों में प्राइम कस्टमर बने रहना है तो फिर से आपको ईयर में ये चार्ज देना पड़ेगा। अमेजोन का 999 रुपया, पेटीएम का 750 रुपया, यूट्यूब का 129 रुपया देना ही पड़ेगा। हर एप्लीकेशन का देना पड़ता है। मैंने यहाँ 3 ही एप्लीकेशन को बताया है, क्योंकि अगर मैं पूरा एप्लीकेशन को या बताऊंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और एप्लीकेशन ही बताते बताते पूरा टाइम चला जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया प्राइम कस्टमर के बारे में। उसी तरह साथियों इसमें ईयरली चार्ज लगता है, लेकिन नेक्स्ट मनी जो आपको जो ये सारा सर्विसेज टैक्स मनी दे रही है, जो सारा सर्विसेज जो नेक्स्ट मनी के माध्यम से आपको मिल रहा है, उसके बदले कंपनी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देती है और उसके बदले आपको एक चार्ज देना पड़ता है, इस एप्लीकेशन का चार्ज। नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन का ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन का आपको एक चार्ज देना पड़ता है। अब वो चार्ज क्या, इसको तो हम लोग समझते हैं। अब चार्ज क्या है? प्राइम मेंबरशिप एक फीस लगता है, प्राइम मेंबरशिप फीस, प्राइम मेंबरशिप फी लगता है। अब वो फी कितना लगता है, इस चीज को तो हम लोग गौर करते हैं, थोड़ा हम लोग इस फीस को समझते हैं। प्राइम मेंबरशिप फीस कितना लगता है मैं बताना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट मनी है, नेक्स्ट मनी का प्राइम मेंबरशिप जो फीस है 1500 रुपया इसका फीस है, प्लस 18% जीएसटी, कुल मिला के आपको यहाँ 270 रुपया जीएसटी लग जाता है। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 1770 रुपया पे करना पड़ता है साथियों, जो कि इस एप्लीकेशन का चार्ज है ये सर्विसेज लेने के लिए। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि इसमें भी ईयरली देना होता है, नहीं। ये इसमें ये आपको जो आपने ये 1770 रुपया प्राइम मेंबरशिप का चार्ज दिया, ये आपका लाइफ टाइम के लिए है, लाइफ टाइम के लिए ये चार्ज है आपका। लेकिन ये सब में ओनली 1 साल के लिए होता है, ओनली 1 ईयर, 1 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए। अब मैं बताऊंगा कि ये जो 1770 रुपया जो कंपनी का लगता है चार्ज एप्लीकेशन का, ये पे कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो 1770 है, आप अपने क्रेडिट कार्ड, आप अपने डेबिट कार्ड, गूगल पे या फोन पे या फिर किसी भी नेट बैंकिंग के माध्यम से आप ये 1770 रुपया चार्ज दे सकते हैं। ये 1770 रुपया चार्ज आप पे कर सकते हैं। अब जो ये आप 1770 रुपया पे करते हैं, इसके बदले बेनिफिट कंपनी क्या देती है, इस चीज को हम लोग थोड़ा समझते हैं। और इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मेरे को थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे, थोड़ा सा मैं रफ करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो हम बात करते हैं अभी साथियों, कंपनी जो आपको ये 1770 रुपया जो कंपनी ने आपसे एप्लीकेशन का चार्ज लिया, इसके बदले क्या कंपनी ने दिया, इस चीज को थोड़ा आप लोग समझते हैं। तो इसके बदले कंपनी ने आपको एक इनवॉइस दे दिया। कंपनी आपको यहाँ विद इन सेकेंड एक आपके, आप जब अपना नेक्स्ट मनी का जब प्रोफाइल खोलिएगा, नेक्स्ट मनी का यूजर आईडी या पासवर्ड डाल के जब लॉगिन कीजिएगा, प्लस के सिंबल पर टच कीजिएगा, तो आपको एक 1770 का कंपनी इनवॉइस दे देती है, बिल दे देती है। तो पहला तो समझिए, कंपनी आपको पहला तो ये एक बिल दे दी, कंपनी 1770 का चार्ज जो कंपनी आपसे ली, उसके बदले कंपनी आपको एक बिल दी। बिल बहुत बड़ा महत्व होता है, बिल का, बिल दे देती कंपनी। दूसरा चीज, ये 1770 के बदले आपको यहाँ पर कंपनी 1550 का रिवार्ड पॉइंट गिफ्ट की। बात ध्यान सुनेगा, ये जो रिवार्ड पॉइंट 1550 का कंपनी दी,
ये रिवॉर्ड पॉइंट पैसा नहीं है, बट पैसे से कम भी नहीं है। एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 1 रुपया के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 1 रुपया के बराबर होता है, तो 1550 का वैल्यू 1550 के बराबर होगा डेफिनेटली। तीसरा चीज, ये 1770 के बदले कंपनी आपको यहाँ पर लाइफ टाइम ग्रांटेड कैशबैक देती है। ग्रांटेड कैशबैक आपको ये 1770 के बदले कंपनी आपको देती है। हर चीज में अलग अलग कैशबैक है, जैसा आप सामान ऑर्डर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको कैशबैक मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं, आप ध्यान दीजिए, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंपनी ये जो 1770 रुपया दी मुझसे, इसके बदले जो ये 1550 का जो रिवार्ड पॉइंट दी, इस रिवार्ड पॉइंट का यूज हम करेंगे कहाँ? क्वेश्चन टूटता है ना, कहाँ करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, ये करेंगे कहाँ पर हम लोग। थोड़ा सा इसको मैं रफ कर ले रहा हूँ नीचे वाले पार्ट को, फिर मैं ऊपर सही से बता पाऊंगा। तो ध्यान देखिए, मैंने जो आपको बताया कि 1770 रुपया जो कंपनी को आपने पे किया एप्लीकेशन का चार्ज, उसके बदले कंपनी आपको यहाँ पर जो 1550 का जो रिवार्ड पॉइंट कंपनी गिफ्ट के रूप में दी, इस रिवार्ड पॉइंट का यूज हम करेंगे का? मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इस प्लान को 20 मिनट में भी कवर कर सकता था, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, आपको समझना है, समझाना है, इसके लिए मैं समय ले रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, तो पूरा प्लान को देखेंगे जरूर आप। तो सुनिए आगे कि आप ये जो 1550 का रिवार्ड पॉइंट का जिसका यूज कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में मान के चलते हैं साथ, हम रिचार्ज ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के डेट में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर 3 फोन 4 फोन नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां टीवी नहीं है। कोई ऐसा घर है क्या? हर घर में ये सब है, नो डाउट। मिला उलाकर हर घर में मिनिमम 1000 का रिचार्ज हर घर में होता ही होता। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मिला उलाकर हर घर में मिनिमम 1000 का रिचार्ज होता ही होगा। अब ये 1000 का 1% रिवार्ड पॉइंट से एडजस्ट होता है, मतलब यहां मैं लिख दे रहा हूं कि 1% आपका रिवार्ड पॉइंट से एडजस्ट होगा, प्लस 2% आपको यहाँ पर कैशबैक मिलने वाला है। अब कैसे? अब जो ये 1000 रुपया, हर घर में 1000 का रिचार्ज मिनिमम होता ही होता है, नो डाउट। अब ये 1000 का 1% आपका रिवार्ड पॉइंट से एडजस्ट करती है, यहां से एडजस्ट करती है। तो 1000 का 1% कितना होगा? 10 रुपया। 990 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, आपका रिचार्ज 1000 का कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आपका ये रिचार्ज 1000 का कंप्लीट हुआ, कंपनी आपको यहाँ पर विद इन सेकेंड 2% आपको यहाँ कैशबैक दी, मतलब कितना हुआ? 20 रुपए। टोटल कितना पे करना पड़ा आपको? 970 रुपए। आपका रिचार्ज कितना का हो गया? 1000 का। तो आपने यहाँ पर सेविंग कितना का किया? 30 रुपया का। साथियों, आपने 30 रुपया का सेविंग कर लिया। ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिससे आप रिचार्ज करते तो 30 रुपए का सेविंग हो सकता कोई हो सकता है। अगला उसका भी मतलब मैं समझाऊंगा, अगर होगा तो उसका क्या, वो एक अलग मैटर है। अब आगे मैं देखे चलता हूँ आपको कि मान के चलिए आप नेक्स्ट मनी के माध्यम से बुकिंग करते हैं, ये पहला एग्जांपल था। अब हम लोग चलते हैं दूसरा एग्जांपल में। मान के चलिए आप नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप बुकिंग करते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि बुकिंग से आप एक रिवार्ड पॉइंट से लेकर 5% तक आप यहाँ रिवार्ड पॉइंट एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस 2% से लेकर 5% तक के बीच में आपको यहाँ कैशबैक भी मिलता है। साथियों, हर चीज में अलग अलग है। तो बुकिंग करते हैं, मान के चलिए साथियों
आपने एक फ्लैट बुक किया, एक एग्जांपल हम मान के चलते, एक हमने फ्लैट बुक किया, एक हमने क्या किया, एक फ्लैट बुक किया, और जिसका कीमत हमें कितना लगा, 10,000 रुपये, एग्जाम्पल मान लीजिए। तो 10,000 रुपये आपको कीमत लगा एक फ्लैट बुक कर देना। आप ये 10,000 का समझिएगा बात को, ये 10,000 का हम जैसे कि बताया कि 1 से 5% रिवार्ड पॉइंट एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए 3% आपका रिवार्ड पॉइंट यहाँ पर एडजस्ट हुआ, 3% आपका रिवार्ड पॉइंट एडजस्ट हुआ। तो 10,000 का 3% कितना होगा, जल्दी बताइए। 10,000 का 3% 300 रुपया होगा, 300 रुपया। आपको पे कितना करना पड़ेगा, 9,700 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, और आपका यहाँ पर बुकिंग 10,000 का कंप्लीट हो जाएगा साथियों, 10,000 का कंप्लीट हो जाएगा। 300 रुपया रिवार्ड पॉइंट से माइनस हो गया, और क्या चाहिए। अब क्या है कि मान के चलिए आपको 9,700 रुपया पे करना पड़ा, आपका फ्लाइट बुकिंग 10,000 हो गया। अब जैसा ही ये 10,000 का बुकिंग कंप्लीट हुआ, कंपनी आपको विद इन सेकेंड, मान के चलिए विद इन सेकेंड अगर 5% कैशबैक देती है, 5% कैशबैक देती है, तो कितना रुपया आपको यहाँ कैशबैक मिला, 500 रुपया। 500 रुपया आपको कैशबैक क्या मिला, आपको पे कितना करना पड़ेगा, 9,200 रुपया आपको पे करना पड़ेगा साथियों, और आपका बुकिंग 10,000 का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ सेविंग कितना हुआ आपका, 800 का। देखिए यहाँ 800 का आपका आपने सेविंग कर लिया ना, यहाँ 800 का आपने सेविंग कर लिया। सर ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिसको प्रमोट करके 800 का सेविंग हो जाए, नहीं, कोई ऐसा एप्लीकेशन बनी नहीं है अभी तक, बनी नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, अब हम बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट शॉपिंग के बारे में। थोड़ा सा गौर से इसको समझते हैं, नेक्स्ट शॉपिंग बहुत यूनिक है, आप उसको समझिएगा तो बहुत समझ में आएगा कि जो 1550 के जो कंपनी आपको ये रिवार्ड पॉइंट दी, इसको हम क्या एक बार में पूरा यूज में ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, एक बार में भी यूज में ले सकते हैं पूरा पूरा। आप देखिए मैं समझाता हूँ कैसे, मैं समझाता हूँ कैसे, तो आप लोग समझते हैं इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड फुल हो चुका है और मुझे साफ सुथरा एकदम लिख रहा है जिससे लोगों को बात समझ में आए। क्लियर, मैं इसको अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट शॉपिंग। नेक्स्ट शॉपिंग मैं बताना चाहूंगा साथियों कि ये जो नेक्स्ट शॉपिंग है ये अभी नेक्स्ट कॉमर्स पे कन्वर्ट हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट शॉपिंग नेक्स्ट कॉमर्स में भी कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ से कोई भी सामान लेते हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर आप नेक्स्ट शॉपिंग ये कंपनी का खुद का पोर्टल है, अगर यहाँ से कुछ भी लेते हैं तो आप मेरी बात को सुनिएगा, आप 1% से लेकर 60% तक आप यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट एडजस्ट कर सकते हैं। किसी किसी में 100% भी रिवार्ड पॉइंट यूज होता है। अब उतना तो रिवार्ड पॉइंट एडजस्ट हुआ, प्लस यहाँ पर आपको अप टू 10% कैशबैक भी मिलता है। अब वो कैसे मिलेगा इस चीज को लोग समझते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये लिख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे। मान के चलिए साथियों कि आपने एक सूटलेट खरीदा, एक आपने नेक्स्ट शॉपिंग में गए और आपने एक कोट का कपड़ा खरीदा, कोट का कपड़ा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूटलेन, सूटलेन आपने खरीदा, ठीक है। अब ये जो आप गौर कीजिएगा, मान के चलिए 2,000 रुपया रेट है सूटलेन का। अब ये 2,000 का मान के चलिए ये 60% रिवार्ड पर नहीं एडजस्ट की, 60% रिवार्ड पॉइंट नहीं एडजस्ट की, 20% अगर आपका यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट एडजस्ट होता है तो 2,000 का 20% कितना होगा, 2,000 का 20% कितना होगा, 400 रुपया। 2,000 का 20% 400 रुपया होगा। पे कितना करना पड़ेगा आपको, आपको पे करना पड़ेगा 1,600 रुपया, और आपका शॉपिंग 2,000 का कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये आपका शॉपिंग 2,000 का कंप्लीट हुआ, कंपनी आपको विद इन सेकेंड, कंपनी आपको यहाँ पर मान के चलिए आपको यहाँ पर 10% कैशबैक, पूरा का पूरा 10% कैशबैक। तो कितना कैशबैक आपको मिला, 10% अगर आपको कैशबैक दी कंपनी तो कितना परसेंट आपको कैशबैक मिला,
200 रुपया। 200 रुपया आपको कैश में क्या मिला, आपको पे कितना करना पड़ा, 1400 रुपया आपको पे करना पड़ा साथियों। 1400 रुपया आपको पे करना पड़ा। आपका यहाँ पर सेविंग कितना का हुआ, 600 का, 600 का सेविंग हुआ। आप मुझे बता दीजिए क्या कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप रिचार्ज करेंगे 30 रुपए का बेनिफिट होगा, बुकिंग करेंगे तो आपका 200-300 रुपए का बेनिफिट होगा, नेक्स्ट शॉपिंग से शॉपिंग करेंगे तो 600-700 का बेनिफिट होगा। तो मात्र मैं ये 3 एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये जो रिवार्ड फंड कंपनी आपको देती है ये 100% हर चीज में आप यूज में ले सकते हैं, हर चीज में, मात्र ऑफर एंड टाइप्स को छोड़ के हर चीज में ये रिवार्ड फंड आप यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साथियों, इसको मैं इरेज थोड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि इसी में मुझे सारा चीज को आज कवर करना है। तो ये हो गया नेक्स्ट शॉपिंग का बात, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ पूरी तरीका से। अब हम लोग इसमें बात करेंगे अब साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवार्ड पॉइंट यूज कैसे करना है, सेविंग कैसे करना है। अच्छा, ये जो आप रिचार्ज कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये आपका एक सेविंग है। तो सेविंग भी तो आपको एक इनकम है ना, तो सेविंग में आपका एक इनकम है, तो हम लोग इसको पहला जो इनकम है आपका उसका नाम हम लोग देते हैं सेविंग इनकम। पहला इनकम जो कंपनी के थ्रू आपको मिलता है, पहला इनकम वो है पहला इनकम सेविंग इनकम, कि नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप सर्विसेज यूज करके आप यहाँ से सेविंग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। तो ये तो पहला हुआ सेविंग इनकम। अब आप सोचिए कि अगर आप नेक्स्ट मनी को प्रमोट करके आपको अगर 2 पैसा का इनकम हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोगों को बताएंगे ही बताएंगे कि इस एप्लीकेशन से रिचार्ज करो 3% का बेनिफिट है, बुकिंग करो 5% का बेनिफिट है। जरूर रेफर कीजिएगा क्योंकि पेट में बात नहीं बचेगा, अब बताइएगा ही बताइएगा। तो अगर आप किसी को यहाँ पर रेफर करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा इनकम मिलता है। अब वो इनकम कैसे मिलेगा, वो जो इनकम मिलेगा उस इनकम का नाम मैं लेना चाहूंगा, उस इनकम का नाम है साथियों रेफरल इनकम। उस इनकम का नाम है रेफरल इनकम, रेफरल इनकम। अब ये रेफरल इनकम क्या है और ये कैसे मिलेगा इस चीज को हम लोग समझते हैं। मान के चलिए साथियों ये आप है, हम लेके चलते हैं, मान के चलिए ये आप है, मैं नीचे लेके चल रहा हूँ, आसानी होगा। मान के चलिए ये आप है, मैं आपको बताना चाहूंगा आप अपने रेफर से जितने हम लोगों को रेफर करते हैं अपने डायरेक्ट, आप अपने डायरेक्ट जितने लोगों को रेफर करेंगे वो आपका पहला लेवल में आएगा। जितने लोगों को आप अपने स्पॉन्सर से रेफर करते हैं, अपने लिंक के थ्रू रेफर करते हैं, वो आपका पहला लेवल होता है, वो आपका पहला लेवल होता है। और पहला लेवल से इस 1500 का आपको 20% कमीशन आता है। 20% मतलब कितना हुआ, मतलब पर व्यक्ति आपको यहाँ पर 300 रुपया आता है। उसी तरह जिस व्यक्ति को आप नेक्स्ट मनी के एप्लीकेशन के बारे में बताएं, समझाएं, वो भी तो चाहेगा, वो भी आगे काम करे, वो भी तो चाहेगा मैं भी 300 रुपया कमाऊं, तो वो भी आगे काम करेगा। अगर वो आगे काम करता है, वो लोगों को प्रमोट करता है, तो वहां उस केस में आपका ये सेकंड लेवल होता है, मतलब काम करेगा वो, लेकिन उसका सेकंड लेवल मतलब 1500 का 2% का बेनिफिट आपको यहाँ पर आपको भी होने वाला है, मतलब 30 रुपए। उसी तरह अगर ये भी व्यक्ति किसी को रेफर करता है सेकंड लेवल वाला व्यक्ति, तो वो आपका थर्ड लेवल होता है। थर्ड लेवल से आपको यहाँ पर 3% कमीशन मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति 45 रुपए। उसी तरह अगर ये भी किसी को रेफर करता है, किसी को बताता है, किसी को प्रमोट करता है, तो ये आपका फोर्थ लेवल होता है। फोर्थ लेवल से आपको यहाँ 4% कमीशन मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति करके यहाँ आपको 60 रुपया आता है। उसी तरह अगर ये भी किसी को आगे प्रमोट किया, किसी को बताया, किसी को रेफर किया, तो ये आपका फिफ्थ लेवल होगा। फिफ्थ लेवल से 5%, प्रत्येक व्यक्ति 5% करके प्रत्येक व्यक्ति आपको यहाँ पर 75 रुपया आता है। उसी तरह साथियों अगर ये
फिफ्थ फिफ्थ वाला व्यक्ति भी किसी को रेफर किया तो ये आपका 6 लेवल हुआ। 6% आपको मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति आपको यहाँ 90 रुपया कमीशन आता है। उसी तरह अगर ये भी व्यक्ति किसी को रेफर करता, किसी को बताता, किसी को समझाता है तो ये आपका 7वां लेवल हुआ। 7वां लेवल से आपको 7% कमीशन मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति करके 105 रुपया। उसी तरह आप ये भी आगे किसी को प्रमोट करेगा, किसी को बताएगा, किसी को समझाएगा तो वो आपका 8वां लेवल हुआ। 8वां लेवल से आपको 8% कमीशन मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति आपको यहाँ पर 120 रुपया कमीशन मिलता है। उसी तरह अगर ये भी व्यक्ति आगे किसी को प्रमोट करेगा, किसी को बताएगा, किसी को रेफर करेगा तो ये आपका 9वां लेवल होगा। 9वां लेवल से आपको 9% कमीशन मिलता है, प्रत्येक व्यक्ति करके आपको यहाँ पर 135 रुपया आता है। उसी तरह अगर ये भी किसी को आगे प्रमोट करेगा तो ये आपका 10वां लेवल होगा। 10वां लेवल से आपको 10% कमीशन आएगा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति करके 150 रुपया। आप कभी सुने हैं आप कि किसी नॉर्मल से एप्लीकेशन को प्रमोट करके इतना बड़ा इनकम हो? मैं एक चीज और इसमें क्लियर करना चाहूंगा साथियों कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन में जितने भी ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं वो सारा एप्लीकेशन आपका यहाँ पर समझिएगा B2C मॉडल में काम करता है। B2C मॉडल मतलब खुद तो बिजनेस करता है लेकिन आपको कस्टमर बनाता है। आपका एप्लीकेशन जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल एप्लीकेशन में इंस्टॉल है वो आपका B2C मॉडल में काम करता है, मतलब खुद तो बिजनेस करता है, आपको कस्टमर बनाता है। लेकिन नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन आपका B2B मॉडल में काम करता है। B2B मॉडल में काम करता है मतलब खुद भी बिजनेस करता है और आपको भी बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी देता है। दूसरे वर्ड में समझिएगा कि अदर जितने भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल किए हुए हैं वो ओनली फॉर आपको सर्विस दे रही है, ओनली फॉर आपको यहाँ पर सर्विस मिलता है, ओनली फॉर आपको यहाँ पर सर्विस कंपनी दे रही है। लेकिन नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन जो B2B मॉडल में काम करती है ये आपको सर्विस के साथ साथ आपको यहाँ पर इनकम करने का भी एक अपॉर्चुनिटी देती है ये कंपनी नेक्स्ट मनी। तो आप इसको समझेंगे। ये इनकम तो मैंने आपको बताया कि रेफर इनकम ऐसे होगा, ये जिसको आपने समझ गया। अब हम बताते हैं कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एक टारगेट लेके चलते हैं। क्या बिना टारगेट के कोई काम करते हैं? अगर आप मैट्रिक का एग्जाम लिख रहे हैं तो नो डाउट एक टारगेट सेट करते हैं कि मुझे आज एनी हाउ 24 घंटे के अंदर इस टॉपिक को कवर करना है, 3 दिन के अंदर इस चैप्टर को कवर करना है। और टारगेट के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब जाकर आप मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन आते हैं। अगर आप टारगेट के अकॉर्डिंग काम नहीं कीजिएगा तो क्या पास होइएगा? नहीं होइएगा, कभी नहीं होइएगा। उसी तरह साथियों अगर आप मान के चलिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ENDN की तैयारी कर रहे हैं तो एक टारगेट जरूर सेट करते हैं। हर चीज टारगेट में ही होता है। अगर टारगेट अगर आपका सेट नहीं है, आपका गोल सेट नहीं है क्या मुझे ये करना, तो आप नहीं कर पाइएगा। गोल्स को पहले सेट करना पड़ेगा। तो आगे समझते हैं हम लोग। मान के चलिए आप इस कंपनी में 5 का रेशियो लेंगे। मान के चलिए आप अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को लगाए, डायरेक्ट में 5 लोगों को लगाए, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा टारगेट लेके चले 5, छोटा सा टारगेट। अगर आप 5 का रेशियो लेके चलते हैं तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर इनकम कितना होता है? 1500। मैं बताना चाहूंगा साथियों ये जो 1500 का इनकम है ये विद इन सेकेंड आप अपने वॉलेट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, विद इन सेकेंड। कोई ऐसा एप्लीकेशन का आपने नाम सुना है क्या? कोई ऐसा कंपनी का आपने नाम सुना है जो विद इन सेकेंड पेमेंट करती हो? कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं बनाया आज की डेट में। अब हम लोग बात करते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि जब 1500 रुपया आएगा तब ट्रांसफर होगा। आपका एक आईडी से 300 रुपया आपको बनता है, उसमें भी टीडीएस कट के आता है, टीडीएस और एडमिन चार्ज कट के कुछ कम आता है, लेकिन कटता है उसमें भी है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही 510 रुपया आपके वॉलेट पे कवर होगा रेफरल कमीशन, आप विद इन सेकेंड आप अपने वॉलेट टू बैंक अकाउंट इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उसी तरह साथियों अब ये भी व्यक्ति अगर अपना 5-5 का रेशियो मेंटेन करेगा तो 25 का टीम होगा। अगर छोटा से अमाउंट 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 का इनकम होगा। अब ये इनकम भी विद इन सेकेंड आप अपने वॉलेट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी तरह अब ये 2500 लोग 5-5 का रेशियो मेंटेन करेगा तो 125 का टीम होगा। अगर 45 से मल्टीप्लाई करते हैं छोटा से अमाउंट, देखिए 45 कितना छोटा अमाउंट है लेकिन नेटवर्क कितना 125 का, अगर 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 5625 का अर्निंग होता है, 5625 का इनकम होता है। और ये इनकम भी आप विद इन सेकेंड वॉलेट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी तरह अगर 125 लोग 5-5 का रेशियो मेंटेन करेगा
तो 625 का टीम होगा। और एक छोटा सा अमाउंट 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो आपका इनकम होता है लगभग 37,625 का इनकम होता है। उसी तरह साथियों अगर ये 625 लोग 5-5 का मल्टीप्लिकेशन में चलता रहेगा तो यहाँ पर आपका 3,125 का टीम होगा। और यहाँ पर जो आपका इनकम होगा लगभग 2,34,375 रुपया का आपका यहाँ पर इनकम होगा। आप सुनिए, अगर आप मात्र 5 का मल्टीप्लिकेशन में चलते रहे तो आप अगर 10th लेवल में पहुंचते हैं तो लगभग आपका 1,22,07,030 का टीम मात्र 5 के मल्टीप्लिकेशन में 10वें लेवल तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है। और वहां पर जो आपका इनकम होता है लगभग 146 करोड़ का इनकम होता है। अगर हम पूरे 1 से लेकर 10 लेवल तक पूरे कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल इनकम, अगर आप यहाँ पर 100% सक्सेस कर जाते हैं, 100% सक्सेस करते तो आपको यहाँ पर 178 करोड़ का इनकम है साथियों। 178 करोड़। आपको मैं ये बता रहा हूँ करोड़ों का बात तो आपको मजाक लग रहा होगा कि नहीं भाई करोड़ों इनकम फेंक रहा है ये आदमी, करोड़ों इनकम कैसे दे सकता कोई कंपनी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करोड़ों के अरबों का पावर है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं। लेकिन तब भी बहुत लोगों को पेट में बात नहीं पचता है, करोड़ों रुपया नहीं बचता। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति 15,000 20,000 का जॉब कर रहा है, अगर आप उसको करोड़ों का सपना दिखाइएगा क्या कभी बिलीव करेगा? आप में कभी बिलीव नहीं करेगा। लेकिन ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, मैथ्स आता है ना आपको, आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, देख लीजिए कैलकुलेट करके। अगर आप 100% कामयाब होते तो 170 करोड़ का इनकम है। लेकिन 100% डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं होता, 50% तो काम होगा, 50% तो काम होगा आपका। अगर आपका 50% काम होता है, 50% आप फेल भी कर जाते हैं, तब भी आपको यहाँ पर 89 करोड़ का इनकम है, 89 करोड़ का इनकम। अगर आप यहाँ पर 90% फेल कर जाते हैं, मान के चलिए आप यहाँ पर क्या करते हैं 90% फेल कर गए और मात्र 10% सक्सेस किए, मात्र 10%, तब भी कंपनी आपको यहाँ पर 17 करोड़ 80 लाख का इनकम देती है। और भी क्या, अगर हम 99% फेल कर गए और मात्र 1% सक्सेस किए तब भी कंपनी आपको यहाँ 1 करोड़ 78 लाख का इनकम देती है। तो ये जो इनकम कंपनी आपको दे रही है, नेटवर्क क्रिएट करने का पैसा देती है। आपके पास कैपेसिटी है कि मैं नेटवर्क क्रिएट करके इतना बड़ा इनकम दे सकती हूँ तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। अगर नहीं तो नॉर्मली आप सेविंग करके तो इनकम कर ही सकते हो। सिंपल समझिए, अगर आपको अपने ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना है ना तो उसके लिए सेविंग से बढ़िया उपाय दूसरा कुछ नहीं है। सेविंग से रिचार्ज बुकिंग करके आप सेविंग कर लीजिए, मिनट्स को फुलफिल कीजिए। लेकिन अगर आपको ड्रीम फुलफिल करना, अपने सपने को फुलफिल करना है तो उसके लिए आपको नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। वो कोई भी इंडस्ट्री हो, नेटवर्क तो क्रिएट करना पड़ेगा। और अपने आप में नेटवर्क मार्केटिंग इट्स अ बिग इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। अब लोग आगे आगे चलते हैं। तो ये तो बात हुआ रेफरेंस इनकम के बारे में। अब मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? नहीं, मैं अभी नहीं देता। तीसरा आता है हमारा एक इनकम और आता है, अब वो है रीपर्चेजिंग। रीपर्चेज इनकम, रीपर्चेज इनकम क्या होता है इस चीज को थोड़ा हम लोग गौर से समझते हैं। रीपर्चेज क्या होता है, रीपर्चेज को समझने के लिए आप थोड़ा गौर से सुनेंगे, थोड़ा सा मैं यही बताता हूँ। एक एग्जांपल मान के चलिए, एग्जांपल मान के चलिए, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि रीपर्चेज इनकम बहुत से लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है और वो क्लियर आज मैं करूंगा आपके सामने। रीपर्चेज क्या होता है इस चीज को थोड़ा समझिए। मान के चलिए आपका ये 1 से लेकर 10 लेवल तक टीम रेडी हो गया। अब ये 10वां लेवल वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति 10वां लेवल वाला व्यक्ति आपका अमेजोन से कुछ शॉपिंग किया। एग्जांपल मान के चलिए, अमेजोन से इसने कुछ शॉपिंग किया मान के चलिए। तो जैसे ही रिटर्न पॉलिसी कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट मनी के माध्यम से उसको रिटर्न पॉलिसी जैसे ही कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट मनी के माध्यम से उसको 400 का कैशबैक आया। मान 400 का कैशबैक, रिटर्न पॉलिसी जैसे ही कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट मनी के माध्यम से 400 का कैशबैक आया। अब कंपनी के 400 का, इस 400 का 25% निकालती है, 25% निकालती है। तो 400 का 25% कितना होगा, कितना होगा? 100 रुपया होगा। 400 का 25% कितना होगा साथियों? 400 का
25% होगा 100 रुपया, और 100 को इस 10 लेवल से डिवाइड कर देगी, 10 लेवल से डिवाइड कर देगी, कितना हुआ, कितना हुआ, 10 रुपया, 10 रुपया, ये 10 रुपया हुआ। और ये जो 10 रुपया फर्स्ट लेवल से लेकर अप टू 10th लेवल तक ये 10-10 रुपया करके बढ़ जाता है। 10 रुपया बटा मतलब कितना बटा, 2.5% आपका फर्स्ट लेवल से लेकर अप टू 10th लेवल तक बढ़ गया। तो ये हुआ रीपरचेज इनकम। अब हम लोग बात करते हैं साथियों, ये तो हो गया 3 इनकम के बारे में। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आप आगे थोड़ा सा और रह गया है, वो भी मैं कवर कर दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपको कहूंगा जरूर कि इस प्लान को पूरा जरूर सुनेंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये मुझे समझाने के लिए थोड़ा लंबा करना पड़ा, तो ऐसे तो 20 मिनट में ये प्लान कवर हो सकता है, तो समझिएगा ठीक से। हम जो तीसरा इनकम का जो बात कर रहे हैं, चौथा इनकम मतलब 10 लेवल के बाद का इनकम को लेने के लिए आपको रॉयल्टी लेना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा, क्लियर थोड़ा दिखाई देगा। तो तीसरा जो मैंने आपको बताया यहाँ पर रीपरचेज इनकम, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया, रीपरचेज इनकम। अब हम आपसे बात करते हैं साथियों टीम रॉयल्टी के बारे में। टीम रॉयल्टी, अब टीम रॉयल्टी आपको कैसे मिलेगा? टीम रॉयल्टी मतलब 10वें लेवल के बाद का इनकम को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 10वीं लेवल तक तो इनकम नहीं चाहिए, 10 लेवल के बाद को भी तो इनकम चाहिए ना आपको। तो 10 लेवल के बाद का इनकम को लेने के लिए आपको यहाँ पर कुछ अचीवमेंट लेना पड़ेगा। पहला अचीवमेंट मैं बता रहा हूँ, पहला अचीवमेंट क्या है, गौर से सुनिएगा। पहला जो हमारा अचीवमेंट है वो है सिल्वर स्टार। पहला अचीवमेंट सिल्वर स्टार। आप इस सिल्वर कैसे बनेंगे नेक्स्ट बनेंगे, इस चीज को समझिए। सिल्वर बनने का क्या प्रोसेस है? मान के चलिए साथियों, जैसे ये आप थे, ये आप थे, आपने अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को जोड़ा, आपने अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को आपने जोड़ा। अब ये पांचों में से कोई एक व्यक्ति भी होगा जो काम करेगा, जो आगे प्रमोट करेगा, एक दूसरे का स्पॉन्सर में लोग लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, और ये 10 लेवल में टच कर दिया। मान लीजिए ये व्यक्ति 10 लेवल टच करा दिया, तो उस केस में आप सिल्वर क्वालिफाई कर जाते हो। सिल्वर क्वालिफाई कर जाते हैं। आप सिल्वर क्वालिफाई करने के बाद सिल्वर कैसे करेंगे? डायरेक्ट में 5 और कोई व्यक्ति एक दूसरे के स्पॉन्सर से 10 लेवल टच कर गया तो आप सिल्वर क्वालिफाई करेंगे। सिल्वर क्वालिफाई करने के बाद 10वें लेवल के बाद 11वां लेवल हो गया, आपका 12वां लेवल हो गया, 13वां लेवल हो गया, मतलब अनलिमिटेड डेप्थ तक जितना आपका एक्स्ट्रा आईडी लगेगा। प्रत्येक व्यक्ति 1500 का 1% कमीशन मिलता है आपको। 1500 का 1% आपको यहाँ से अलग आता है, मतलब पर आईडी आपको यहाँ पर 15 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है साथियों, ये सिल्वर रॉयल्टी जितना। लेकिन याद रखेंगे कि ये डिफरेंस के आधार पर आता है, डिफरेंशियल बेस में ये आएगा, याद रखिएगा डिफरेंशियल बेस। अगर आपका ये अगर सिल्वर बन जाता है तो उस केस में मात्र आपको 11वां लेवल का ही सिल्वर रॉयल्टी आएगा, 12वां से लेने के लिए आपको आगे अचीवमेंट लेना पड़ेगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये तो रह गया आपका सिल्वर स्टार आप कैसे बनेंगे। अब हम लोग बात करते हैं साथियों गोल्ड का। हम लोग बात करते हैं आप सेकंड अचीवमेंट जो है वो है गोल्ड। गोल्ड कैसे आप इस कंपनी में गोल्ड आप कैसे बनेंगे? गोल्ड स्टार आपको अचीव आप कैसे करेंगे? तो गोल्ड स्टार अचीव करने का क्या प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बारीकी से मैं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन बारीकी से बता रहा हूँ कि आपको समझ में खास करके आ जाए। तो समझिए, मान के चलिए ये आप है, ये आप है, आप अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को जोड़े थे, जो डायरेक्ट में 5 लोगों को जोड़े थे। आप सिल्वर कैसे बने? ये आदमी एक दूसरे के स्पॉन्सर में लोगो लगाता गया, आप सिल्वर बन गए। उसी प्रकार जैसे आप सिल्वर बने, उसी प्रकार अगर आपने इनको भी सिल्वर बना दिया, इसको 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 भी सिल्वर बना दिया, तो इस केस में आप गोल्ड बन जाते हैं। गोल्ड बनने के बाद आपको 1500 का कंपनी आपको यहाँ पर 2% देती है, मतलब पर आईडी आपको यहाँ पर 30 रुपया मिलता है, ध्यान रखिएगा।
पर आईडी आपको यहाँ पर 30 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन ये भी आपका डिफरेंशियली बेस पे मिलेगा। अगर आपके नीचे से एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक गोल्ड है, तो 1% उसको 1% आपको डिफरेंस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा रॉयल्टी का हम लोग बात करते हैं। तीसरा जो रॉयल्टी है वो है डायमंड। डायमंड रॉयल्टी आपको कैसे मिलेगा, डायमंड स्टार आप कैसे बनेंगे। डायमंड का पोस्ट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को थोड़ा हम लोग समझते हैं। इस चीज को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझते हैं, बहुत बारीकी से मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। डायमंड रॉयल्टी अचीव करने के लिए आपके इस लेग से कहीं भी एक गोल्ड हो जाए, इस लेग से कहीं भी एक गोल्ड हो जाए, इस लेग से कहीं भी एक गोल्ड हो जाए, इस लेग से कहीं भी एक गोल्ड हो जाए, इस लेग से कहीं भी एक गोल्ड हो जाए, तो उस केस में आप डायमंड बन जाते हैं। डायमंड बनने के बाद 1500 का आपको यहाँ पर 3% कमीशन मिलता है, मतलब पर आईडी आपको यहाँ 45 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, ध्यान रखिए। लेकिन ये भी आपका डिफरेंशियल बेस में ही आएगा। अगर एक सिल्वर है, एक गोल्ड है, तो 1% उसको जाएगा, 1% आपको आएगा, 1% गोल्ड में जाएगा। क्लियर, तो ये मैंने आपको बताया डायमंड। तीसरा एक और पोस्ट आता है साहब, तीसरा एक और पोस्ट आता है जिसका नाम है क्राउन डायमंड। फोर्थ, क्राउन डायमंड। क्राउन डायमंड मतलब कंपनी रॉयल्टी इनकम आपको यहीं पर मिलेगा, क्राउन डायमंड। अब क्राउन डायमंड का इनकम को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं। क्राउन डायमंड का इनकम को लेने के लिए, क्राउन डायमंड इनकम को लेने के लिए आपके इस अपने जो अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को लगाया था, कहीं भी यहाँ एक डायमंड हो जाए, यहाँ पर एक डायमंड हो जाए, या यहाँ पर एक डायमंड हो जाए, या यहाँ पर एक डायमंड हो जाए, या फिर यहाँ पर एक डायमंड हो जाए, मतलब कहीं भी अपने 5 जो लगाया था, कहीं नीचे में कहीं भी एक एक डायमंड हो जाए, 5 तो कंप्लीट अलग अलग लेग में, तो उस केस में आप कंपनी का क्राउन डायमंड बन जाते हैं। क्राउन डायमंड बनने के बाद कंपनी का जितना टर्नओवर होगा, कंपनी उसका 1% निकालती है, 1% निकालती है। और जितने भी क्राउन डायमंड अचीवर्स है, जितने भी क्राउन डायमंड अचीवर्स है, उनको बराबर बराबर हिस्सा में बांट देती है। यही होता है क्राउन डायमंड रॉयल्टी इनकम। तो यही रहा। और लास्ट में थोड़ा मैं बात करूंगा कंपनी का पावर क्या है। पावर, इस कंपनी का पावर के बारे में थोड़ा आप लोगों के बीच में बात करूंगा। मैं बात करता हूं कंपनी का पावर के बारे में। पावर ऑफ नेक्स्ट मनी, पावर ऑफ नेक्स्ट मनी। नेक्स्ट मनी का पावर क्या है, तो इस चीज को हम लोग गौर से समझते हैं कि नेक्स्ट मनी का क्या पावर है। पहला पावर, इंस्टेंट पे आउट। इंस्टेंट पे आउट, क्या आपने कोई ऐसा सिस्टम का नाम सुना है जो कि विद इन सेकंड पेमेंट करती हो, जो कि एमसीए में लिस्टेड हो। ये कंपनी नेक्स्ट मनी आपको विद इन सेकंड पेमेंट करती है, इंस्टेंट पे आउट। आपको यहाँ 1 साल वेट करने का जरूरत नहीं है, 6 महीना वेट करने का जरूरत नहीं है, 1 महीना वेट करने का जरूरत नहीं है, 1 दिन वेट करने का जरूरत नहीं है, 1 घंटा वेट करने का जरूरत नहीं है, विद इन सेकेंड आपको यहाँ पेमेंट आता है। दूसरा चीज, दूसरा पावर की बात किया जाए, यहाँ पर बात करेंगे तो नो सेल, नो परचेज, नो सेल, नो परचेज। ना कुछ खरीदना है, ना कुछ बेचना है, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ बेचना है, ना किसी प्रकार का इसमें कोई टारगेट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साथियों, ये जो कंपनी आपको दे रही है ग्रोथ लेवल इनकम, ग्रोथ लेवल इनकम आपको यहाँ पर कंपनी देती है, मतलब बढ़ते क्रम में इनकम आता है। बढ़ते क्रम मतलब क्या, जो मैंने आपको यहाँ रेफरल इनकम जो बताया था, रेफरल इनकम जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेवल से 20%, उसके बाद 2%, उसके बाद 3%, उसके बाद 4%, उसके बाद ऐसे करते करते 10% में 10% तक, यही हुआ ग्रोथ लेवल इनकम, रेफरल इनकम। तो आपको यहाँ पर ग्रोथ लेवल इनकम मिलता है। तीसरा पावर मैंने समझा। चौथा पावर की हम लोग बात करेंगे तो 100% लाइबिलिटी फ्री, 100% लाइबिलिटी 100% लाइबिलिटी फ्री बिजनेस है। और ये बिजनेस पांचवा को समझिए, ये 100%
लीगल कंपनी है, 100% लीगल कंपनी है। एमसीए का जो साइट होता है गवर्नमेंट का, एमसीए का साइट, एमसीए का साइट अगर आप खोल के देखेंगे, एमसीए का साइट अगर आप खोल के देखेंगे गवर्नमेंट का साइट, तो आपको यहाँ पर फोर एमसीए का साइट अगर खोल के देखेंगे तो 274 नंबर पर ये कंपनी नेक्स्ट जेन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से ये कंपनी लिस्टेड है। आप एमसीए का साइट खोल के देख सकते हैं, एमसीए का साइट आप खोल के देख सकते हैं साथियों। बस आज हमारा नेक्स्ट मनी का प्लान इतना ही था। बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस नेक्स्ट मनी के प्लान को समझ में आया तो डेफिनेटली आगे लोगों को प्रमोट करें, लोगों को बताएं। बस इसी चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। जय नेक्स्ट मनी।